तो दोस्तों कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चों के बीच में लड़ाई होता है और एक बच्चा हारने लगता है तो उसके द्वारा कभी कभार रोते हुए ये भी बताया जाता है कि रुक, मैं मेरे भैया को बुला के लाता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही हालत अब चाइना के साथ भी हो रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना द्वारा बीते कुछ सालों में दूसरे देशों के जमीन को हथियाने के लिए जिस तरीके का प्रयास किया गया, उसमें चाइना को अब एक के बाद एक मुंह की खाना पड़ रहा है। एक तरफ पिछले साल भारत के साथ झड़प को बढ़ा के चाइना अपना इंटरनेशनल बेइज्जती कर चुका है, वहीं पे दूसरी तरफ साउथ चाइना सी के अंदर जो कब्जा माफिया के जैसे काम करने के इरादे से चाइना आगे बढ़ रहा था, उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड जैसे अलायंस का भी गठन किया गया है। और दोस्तों अब चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से अमेरिका को डराने के लिए रशियन हथियारों के हवाला दिया जा रहा है। और इसी दरमियान ही चाइनीज मीडिया में अब एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया गया जहाँ पे 3 प्रमुख रशियन हथियारों को दिखाते हुए ये दावा किया गया कि अमेरिका इन हथियारों से काफी ज्यादा डरता है। दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से मीडिया में पब्लिश किया गया इन रिपोर्टों के बाद अब चाइना के ऊपर यह भी संदेह हो रहा है कि संभावित चाइना के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं है जिससे अमेरिका डरता हो। और इसी वजह से चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से अब रशियन हथियारों को सहारा बनाया जा रहा है। दोस्तों चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना है कि रशियन बेड़े में जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और सबमरीन है, ये खाली रशिया की ताकत को मजबूत नहीं कर रहा है बल्कि ये अमेरिका को भी भरपूर तरीके से चैलेंज कर सकता है। चाइनीज मीडिया में इन एक्सपर्टों की तरफ से हाल ही में आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अमेरिका के द्वारा रशिया को एनसर्कल करने के लिए हाल ही में रशिया के साथ जो टेंशन को बढ़ाया गया है, इसे और ज्यादा हद तक अमेरिका की तरफ से बढ़ाना संभव नहीं है और ना ही अमेरिका रशिया के खिलाफ कोई ऑफेंसिव एक्शन को लॉन्च कर सकता है। और इसके पीछे चाइनीज एक्सपर्टों का तथ्य ये है कि रशिया के पास कुछ ऐसे बेहतरीन हथियार है जिससे अमेरिका डरता है। दोस्तों इन हथियारों में सबसे पहले चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से TU-160 को शामिल किया गया। चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक TU-160 एक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के सबसे बड़े आकार का और सबसे फास्टेस्ट बॉम्बर भी है और ये करीबन माक 2 की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि जब रशिया के ये TU-160 बॉम्बर हवा में होगा तो अमेरिकी एयरफोर्स किसी भी तरीके के ऑफेंसिव एक्टिविटी नहीं कर पाएगा और कोई भी हमला को अंजाम देने का हिम्मत भी जुटा नहीं पाएगा। दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से TU-160 बॉम्बरों को लेके इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है ये आप लोग समझ सकते होंगे। इसके पीछे असल कारण है दुनिया को ये दिखाना कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच में कोई लड़ाई होता है तो रशिया चाइना के समर्थन में आया तो किस तरीके से ये लड़ाई अमेरिका के लिए घातक बन सकता है। दोस्तों वैसे अगर देखे तो चाइना आज से नहीं बल्कि बीते कई सालों से ये प्रयास कर रहा है कि उसके और अमेरिका के बीच के लड़ाई में रशिया भी शामिल हो जाए ताकि रशिया की मदद से वो अमेरिका को मात दे के एक सुपर पावर बन सके। चाइनीज एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि TU-160 इतना हैवी है कि ये करीबन 40 टन के हथियार और बॉम्ब्स को लेके उड़ान भर सकता है जो एक छोटे से क्षेत्र को पूरी तबाह करने के लिए काफी है। दूसरे हथियारों के लिस्ट में चाइना के द्वारा सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ AN-602 हाइड्रोजन बॉम्ब को रखा गया है जिसे कई जगहों में टेसर बॉम्ब भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो टेसर बॉम्ब है इसे असल में सोवियत यूनियन के जमाने में उस समय बनाया गया जब अमेरिका के साथ सोवियत यूनियन का टेंशन सबसे अधिक था, मतलब कोल्ड वॉर के समय में। और तब के सोवियत यूनियन के साइंटिस्टों की तरफ से इन बॉम्बों को असल में 1000 मिलियन टन TNT के बराबर के घातकता के साथ डिजाइन किया जा रहा, लेकिन इतना घातकता पूरा का पूरा जमीनी क्षेत्र को ही तबाह कर सकता है बोल के इसे कम करके 50 मिलियन टन TNT के बराबर के घातकता के साथ डिजाइन किया गया। चाइनीज एक्सपर्टों का मानना है कि ये बॉम्ब असल में दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्ब है जो किसी मिड साइज के देश को भी पूरी नक्शे से मिटा सकता है। दोस्तों परमाणु हथियारों को चर्चा में लाके चाइना ये भी प्रयास कर रहा है कि संभावित अगर अमेरिका के द्वारा चाइना के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो रशिया चाइना के पक्ष में आके अमेरिका के विरुद्ध परमाणु लड़ाई भी छेड़ सकता है। दोस्तों ये भी एक तरीके से चाइना के प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है। जबकि तीसरे हथियार के रूप में चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से जिसे दर्शाया गया है वो असल में रशिया के बड़े आकार के न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है। दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से अपने न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि दुनिया के सबसे तेज गति वाला सबमरीन सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था जिसे अंचार प्रोजेक्ट या फिर गोल्ड फिश सबमरीन भी कहा जाता है, जो रिकॉर्ड 44.7 नॉट्स के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता था और ये पानी के नीचे कई 100 फुट गहराई तक जा सकता था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अमेरिका के पास कोई भी सबमरीन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक्सपर्टों की तरफ से और एक सबमरीन प्रोजेक्ट वर्शेवियंका का भी उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सबमरीन के लड़ाई का हार जीत डिपेंड उसके ऊपर करता है जिसका सबमरीन सबसे फिजिबल कंडीशन में लड़ाई कर सकता है। ऐसे फिजिबल कंडीशन में सबमरीनों का साइलेंट होना भी काफी आवश्यक है और रशिया का ये वर्शेवियंका क्लास के सबमरीन असल में दुनिया के सबसे स्टेल्थी और कम नॉइज वाला सबमरीन है बोल के इसे डिटेक्ट करना भी लगभग नामुमकिन है। पर दोस्तों रशिया के इन हथियारों के कंपैरिजन में चाइना के द्वारा और एक भी चाल चला गया और वो है कि यहाँ पे जितना भी हथियार चाइना की तरफ से दर्शाया गया सभी सोवियत यूनियन में बनाया हुआ हथियार है और कई दशक पुराना हथियार है। चाइना की तरफ से कोई भी रशियन मॉडर्न हथियारों को यहाँ पे दर्शाया नहीं गया और ना ही अमेरिकन
हथियारों के साथ रशिया के मॉडर्न हथियारों का कंपेयर किया गया। दोस्तों इसके पीछे भी चाइना का असल मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये आर्टिकल में ऐसा ना लगे कि रशिया के पास मॉडर्न ऐसा हथियार है जो चाइनीज हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। चाइना एक तरफ अमेरिका को रशियन हथियारों से डराना भी चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखा है कि इससे कहीं पे भी ऐसा कोई भी बात ना फैले कि रशियन हथियार चाइनीज हथियारों से मजबूत है। दोस्तों रशिया के पास नया जमाने के कई तरीके के नया बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और क्रूज मिसाइल सबमरीन के साथ साथ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जो पुराने सोवियत जमाने के इन सबमरीनों के तुलना में काफी घातक और काफी ताकतवर भी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया के S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हवा से ड्रॉप किए जाने वाले टैंक और T-90 और T-14 आर्माता जैसे दुनिया के बेहतरीन टैंक के साथ साथ 5th जनरेशन और 4++ जनरेशन के बेहतरीन फाइटर भी है। चाइना की तरफ से इनमें से कोई भी हथियारों का जिक्र इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे एक तरीके से ये भी लग सकता है कि चाइना के पास भी रशिया के इन हथियारों को काउंटर करने का क्षमता नहीं है। दोस्तों एक तरफ चाइना के द्वारा अपने J-20 एयरक्राफ्टों को रशियन एयरक्राफ्टों की तुलना में जहाँ पे ज्यादा ताकतवर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे अगर चाइना द्वारा ये बताया जाए कि अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया के पास प्रमुख हथियार है जो इन एयरक्राफ्टों को खाली चैलेंज नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पे काउंटर भी कर सकता है, तो एक तरीके से चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को डाउनग्रेड करना होगा। दोस्तों पर अगर हकीकत को देखा जाए तो हाल ही के दिनों में साउथ चाइना सी के अंदर जब अमेरिका और चाइना के बीच में झड़प बढ़ा था, तो चाइना की तरफ से जब अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया था तो उनमें ज्यादातर ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट था जो रशिया से ही परचेज किया गया था, ना कि चाइना अपने डोमेस्टिकली कॉपी किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया था। चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर भी हाल ही में कई सारे बार ऐसे खबर आ चुका है कि इन एयरक्राफ्टों को एक्सट्रीम कंडीशन में इस्तेमाल करने में मुश्किलें आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना द्वारा बनाया हुआ ज्यादातर हथियार आइदर रशिया से कॉपी करके बनाया गया है या फिर रशिया के मदद लेके ही बनाया गया है, चाहे वो J-20 में इस्तेमाल होने वाले इंजन हो या एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन हो। इवन चाइना के सबमरीन भी रशियन ओरिजिन ही है और सोवियत यूनियन के मदद से ही इन्हें बनाया गया था। दोस्तों ऐसे में चाइनीज मीडिया एक्सपर्टों के द्वारा जब रशिया और अमेरिका के हथियारों का कंपैरिजन करके रशिया को ऊपर में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें पूरा दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोई भी झड़प होता है तो ये यूनिलैटरल झड़प मतलब दो देशों के बीच का झड़प नहीं रहेगा, बल्कि ये तीसरे देश का भी झड़प बन सकता है, जहाँ पे चाइना का हर बार ये प्रयास करना है कि कैसे भी करके रशिया का मदद लिया जाए या रशिया को अपने पक्ष में किया जा सके। दोस्तों अगर साउथ चाइना सी के मैटर को देखा जाए तो कई बार रशिया के तरफ से चाइना के पक्ष को समर्थन भी दिया गया है, जबकि कई मुद्दों में रशिया द्वारा न्यूट्रल भी रखा गया है और चाइना के पक्ष को नकार भी दिया गया। इसके पीछे भी कारण ये है कि साउथ चाइना सी के इस रीजन में रशिया का भी एक प्रमुख भूमिका है, क्योंकि इस रीजन से रशिया का एक प्रमुख ट्रेड रूट भी गुजरता है। ईस्ट एशिया के तरफ ट्रेड हो या फिर रशिया के फार ईस्ट में स्थित अपने एरिया के डेवलपमेंट का काम हो, सब कुछ साउथ चाइना सी के अंदर से गुजरने वाले ट्रेड रूट के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे में अगर साउथ चाइना सी के ऊपर पूरी चाइना का कब्जा बन जाता है तो ये रशिया के लिए भी खतरनाक बन सकता है, क्योंकि भविष्य में चाइना अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रशिया के क्षेत्र के ऊपर भी कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों ऑलरेडी चाइनीज मीडिया में पिछले साल व्लादिवोस्तोक को लेकर भी बयानबाजी किया गया था, जिसके बाद रशिया काफी ज्यादा नाराज हुआ था। व्लादिवोस्तोक असल में रशिया के फार ईस्ट के क्षेत्र है, जिसके ऊपर चाइनीज मीडिया द्वारा पिछले साल दावा कर दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना लगभग अपने हर एक पड़ोसी देश के क्षेत्र के ऊपर दावा करता है और ये दावा समय गुजरने के साथ और बढ़ता जाता है। ऐसे में क्वाड के चैलेंज, इंडिया के द्वारा हिमालय में किया गया चैलेंज और अमेरिका के तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर अपने डिप्लॉयमेंट के बाद चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है और किसी तरीके से रशिया के सहारा लेके अपने आप को ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।